हेलो, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q1 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो लेट्स डिस्कस दैट कि क्या हुआ, कौन कौन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नहीं, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट्स कैसे रहे। सो ब्रॉडली इसी के बारे में डिस्कशन रहेगा। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर वी डू दैट, सो अब तक कैसा जर्नी रहा है, बिकॉज एक टर्न अराउंड देखा है इस बैंक ने, तो अब तक कैसा जर्नी रहा है ये आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो ब्रॉडली अगर हम लोन बुक देखें तो 15% का क्या कर रहा है इनका, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोन बुक जो है तो अभी रिसेंटली ही ग्रो करना स्टार्ट किया है। जैसे फ्रॉम FY21-22 से लेके बाद जो ग्रोथ आई है, एक्चुअल ग्रोथ आई है इन द ओवरऑल लोन बुक, तो उसके बाद ही यहाँ पे आई है। अप टू FY21-20 अगर हम देखें तो एक नॉक ऑफ इफेक्ट रहा है, होलसेल डिक्लाइन एंड रिटेल इंक्रीज। बाकी अगर हम ये नंबर्स देखें विच इज़ दी डिपॉजिट्स पार्ट, तो ये इनका बहुत ही सॉलिड रेट से ग्रो हुआ है, एंड अभी भी अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है ये बुक, मतलब ये डिपॉजिट बुक 25-30% से ओवरऑल डिपॉजिट बुक की यहाँ पे ग्रोथ रही है। कासा रेशियो हैज़ इम्प्रूव्ड, देन नेटवर्थ हैज़ गॉन अप, निम्स हैव गॉन अप, देन पीपॉप एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब ये नियर 70% ही है करेंटली, बिकॉज दिस इंक्लूड सम ट्रेडिंग इन एज वेल, इसलिए ये कम दिख रहा है। ब्रांचेस हैव आल्सो इंक्रीज। सो ब्रॉडली एक ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है इस बैंक में। अब स्ट्रेस कहाँ है, राइट? सो व्हाट इज द की पॉइंट जो अभी एक क्या कहते हैं पुल डाउन इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है आईडीएफसी बैंक के केस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम स्टेटमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज टोटल एसेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो नंबर्स है, दैट इज द प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ ओवर एवरेज टोटल एसेट्स। हम टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1.25 से लेके अभी 2.3 के रेंज में आ चुका है, राइट? बट अब प्रॉब्लम यहाँ है इस नंबर्स के, प्रोविजन नंबर्स में। तो ये आप नंबर्स यहाँ पे देख सकते हो 4,000, 2,000, 3,000 एंड सडनली नाउ दिस इज 5,000। अब क्या कर सकते हैं? सो दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द MFI क्राइसिस, राइट? MFI ओवर लिवरेजिंग का क्राइसिस यहाँ पे MFI बुक की वजह से ही ये प्रोविजन नंबर्स इनके बड़े हैं। वेराज आप अगर यहाँ पे आपने देखा FY23 में द नंबर वेंट डाउन बिकॉज रिलेटिवली स्ट्रेस कम ही था, एंड पैट सडनली यहाँ पे इंक्रीज आपको दिखा। सो सिमिलरली आगे जाके जैसे ये नंबर डिक्रीज होगा प्रोविजन का, तो आगे जाके सिमिलर लेवल्स पे पैट इंक्रीज हो सकता है। बिकॉज अगर आप ये नंबर्स देखो, इंटरेस्ट अर्न ये अच्छे रेट से बड़े हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम दैट इज NI हैज आल्सो गॉन अप। द ओनली अगेन अनदर प्रॉब्लम हियर इज इनका है कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इनका एक प्रॉब्लम है, बट वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे इनके प्लान से रिड्यूस करने के। सो ब्रॉडली एक तो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो एंड प्रोविजन नंबर का। अगर ये नंबर्स थोड़े बहुत यहाँ पे स्केल इम्पैक्ट एंड प्रोविजन नंबर्स में अगेन कॉस्ट टू इनकम में स्केल एंड प्रोविजन नंबर्स में एक स्टेबिलिटी आती है, तो इनके पैट में हम आगे जाके बढ़त देख सकते हैं। देन अब इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस फॉर Q1 FY26। तो Q1 FY25 में अगर आप देखो तो ये नंबर सिंगल डिजिट में रहा है, whereas जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है दैट इज गॉन अप बाय 15% एंड नेट इंटरेस्ट इनकम हैज़ गॉन अप बाय 5.1% ओनली। whereas अगर आप इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो तो 11% ही यहाँ पे बढ़त दिखी है, whereas ऑपरेटिंग इनकम हैज़ गॉन अप बाय 13% से। सो ब्रॉडली अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना है नंबर है प्रोविजंस का, तो सिक्वेंशियल प्रोविजन देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाई तो इंक्रीज अच्छा दिखेगा, बहुत ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज प्रोविजंस अभी भी एलिवेटेड है इंडस्ट्री में। तो 14% स्टिल यहाँ पे इंक्रीज है। देन ओवरऑल अगर हम सिक्वेंशियली देखें तो पैट इज अप बाय 52%, वेरस ऑन अ वाई बेसिस इज डाउन बाय 32%। अब नंबर्स के पीछे लॉजिक क्या है? सो ये जो इंटरेस्ट इनकम है, तो इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री एक लीड लैग इम्पैक्ट चालू है, बिकॉज रेपो रेट ट्रांसमिशन का यहाँ पे इम्पैक्ट इन प्रोसेस है। बिकॉज होता क्या है कि नाउ इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन, तो उसके बाद जो यील्ड है, तो यील्ड पहले कम हो जाता है, एंड जो मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स है तो वो धीरे धीरे कम होता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू पास ऑन, एंड वो बुक पूरा शिफ्ट होने में टाइम लगता है। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो इन्होंने भी यही किया है। फेब में जो RBI का रेपो रेट कट हुआ था, तो उसका भी अभी बेनिफिट दे आर गिविंग टू देयर कस्टमर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉस्ट है, सो जैसे कि कासा की जैसी कॉस्ट होती है, सो दीज कॉस्ट आर साइक्लिकल, राइट? सेविंग्स एंड TD सेविंग्स एंड जो कासा की जो कॉस्ट होती है, तो दैट इज रिलेटिवली साइक्लिकल। बट वेयर एज इनके केस में जो फिक्स डिपॉजिट की कॉस्ट है,
तो वो ज़्यादा थी एंड उन्होंने वो रफली 1%, 1 से 1.5% से स्ट्रक्चरली उन्होंने कम किया है. दैट इज़ अ शार्प डिप एंड फुल इम्पैक्ट इसका आगे आने वाले 9 to 12 मंथ्स में दे आर सेइंग आ सकता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अगर हम MFI बुक देखें तो MFI बुक जो है माइक्रो फाइनेंस बुक, वो एक हायर यील्ड का बुक है. अब वहाँ पे भी रन डाउन हो रहा है. अब हायर यील्ड का बुक रन डाउन हो रहा है तो इसकी वजह से भी इनके जो इंटरेस्ट इनकम है तो यहाँ पे एक स्लोअर ग्रोथ दिखी है, राइट. एंड एक्स MFI अगर हम देखें तो 11% की यहाँ पे ग्रोथ रही है इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में. दिस नंबर. सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो हुआ क्या है कि इनके निम्स जो है तो 24 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डिप हुआ है निम्स में टू 5.71%, ड्यू टू एक तो है कि रेपो रेट ट्रांसमिशन जो कि स्टेबलाइज हो जाएगा. दे आर टारगेटिंग निम्स ऑफ 5.7 5.8 के रेंज में बाय Q4 ऑफ FY26, जो कि एक सस्टेनेबल रेंज दे आर लुकिंग एट. सो रेपो रेट ट्रांसमिशन का एक करेंटली एक टेम्पररी इम्पैक्ट है. लोअर MFI कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अब MFI के केस में हम ये कह सकते हैं कि करेंटली 8,500 करोड़ का ही इनका बुक है MFI का. तो जैसे स्टिल इट इज़ इन रन डाउन फेज, तो जैसे 7,500 करोड़ का दे आर एक्सपेक्टिंग अ बॉटम एंड वहाँ से एक रिकवरी यहाँ पे आ सकती है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट हायर होलसेल मिक्स भी है एंड लोअर इन्वेस्टमेंट यील्ड्स का भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है एंड पार्टली ऑफसेट बाय some benefit which they have seen in the cost of funds. So Q2 FY26 में भी सिमिलर ही इनको एक सिमिलर ही ट्रेंड दिखेगा कि निम्स में थोड़ी बहुत गिरावट, बट आगे जाके जैसे कॉस्ट ऑफ फंड में यहाँ पे इनकी गिरावट आएगी, जो कि एक लीड लैग इम्पैक्ट यहाँ पे होता है अक्रॉस द बैंकिंग इंडस्ट्री. तो उसके बाद बाय Q4 FY26 दे हैव सेड कि यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देख सकती है. देन प्रोविजन नंबर्स अगर हम देखें तो प्रोविजन बड़ी है बाय 14% सिक्वेंशियली एज वेल. अब इसमें इम्पैक्ट है सीजनैलिटी का, बिकॉज Q1 में जनरली कलेक्शंस में ज़्यादा उतना नहीं है. बट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन कॉर्पोरेट केस ऑफ ATM सर्विस प्रोवाइडर जो कि दैट हैज़ टर्न इनटू NPA एंड दैट इज़ अमाउंटिंग रफली 108 करोड़ रुपीज़ का टोटल स्लिपेजेस. सो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रोविजन इंक्रीज हुई है. बट आगे जाके H2 दे आर सेइंग H2 विल बी गुड, H2 ऑफ FY26 विल बी गुड एंड प्रोविजंस भी यहाँ पे कम हो सकते हैं. प्राइमरली माइक्रो फाइनेंस के प्रोविजन यहाँ पे कम हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट करंटली Q1 में भी इनके स्लिपेजेस में दिखा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो बैलेंस शीट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बैलेंस शीट आप देख सकते हो कासा and term deposits have grown by, CASA is grown by 30%, which is a sort of industry leading number. 23% की यहाँ पे term deposits में growth है. Overall deposits are up by 26%. Balance sheet overall अगर हम देखें तो 17-18% से growth रही है. नेट रिटेल एंड होलसेल एडवांसेस आर अप बाय 20% से. देन इसमें भी अगर हम देखें तो ओवरऑल 10% की डिप है इन दी टोटल बोरोइंग्स पार्ट, राइट. प्राइमरली इनके जो लीगेसी बोरोइंग्स है तो लीगेसी बोरोइंग्स 82% से गिरे हैं. कासा डिपॉजिट्स इट इज अप बाय 30% एंड ओवरऑल डिपॉजिट्स कस्टमर डिपॉजिट अगर हम देखें तो 25% की यहाँ पे बढ़त है. अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है कि लोअर कॉस्ट पे ज़्यादा ये जा रहे हैं. सो फ्रॉम देयर इज अ जर्नी फ्रॉम हाई कॉस्ट बोरोइंग्स टू लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, राइट. सो ये डिप एंड ये इंक्रीज, राइट. सो इसी वजह से इनकी जो कॉस्ट ऑफ फंड है ये भी आप देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन देयर बोरोइंग्स बुक. तो रिटेल डिपॉजिट्स हैव गॉन अप बाय 9% से 69% से करंटली. बोरोइंग्स हैव रिड्यूस फ्रॉम 48% टू 10% एंड इसी का ये नतीजा है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है, तो वो डिप हुए 7.8 से लेकर 6.3 तक. दिस इज स्ट्रक्चरल डिक्लाइन एंड आगे आने वाले सालों में भी ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखेगा ऑफ रफली 1 से 1.5% का, बिकॉज फिक्स डिपॉजिट्स के रेट यहाँ पे बहुत इन्होंने शार्पली कट किए हैं. रफली 7.5 से 6.5 तक यहाँ पे उन्होंने लाए हैं. तो ये एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट इनको आगे आने वाले सालों में भी दिख सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो तो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड है 5% का था इन FY20 फॉर टॉप बैंक्स. अब ये जो डिफरेंस है दैट वाज 280 बेसिस पॉइंट्स, राइट. एंड ये करेंटली अब ये भी डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू टॉप बैंक्स. इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कैसी है तो ये भी रेशियो डिक्रीज हुआ है. अभी 5.7% की टॉप बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स है एंड द डिफरेंस इज जस्ट 60 बेसिस पॉइंट्स. सो ये क्रेडिट रेटिंग इंप्रूवमेंट, राइट. एंड ये जो बोरोइंग मिक्स चेंज हुआ है एंड आगे जाके जैसे कट भी किया है इन दी FD रेट्स, तो इसका भी यहाँ पे बेनिफिट है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
आगे आने वाले सालों में भी दे आर एक्सपेक्टिंग ये बेनिफिट आता रहेगा। देन लोन ग्रोथ अगर हम देखें तो एज आई सेड कि लोन ग्रोथ रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है फ्रॉम FY23 से ही आप कह सकते हो 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ एंड वाई भी अगर हम इस जून में देखें तो 40,000 और करोड़ का यहाँ पे बुक इंक्रीज दिखा है। उन्होंने कॉन कॉल में भी यही बोला है कि एक बहुत ही रिसेंट स्टेज में लाइक नेसेंट स्टेज में वो है एंड अभी भी बिल्डअप होना अभी भी देर इज टू मच ग्रोथ दे कैन डू। देन सेगमेंट वाइज अगर हम यहाँ पे देखें तो रिटेल फाइनेंस हैज गॉन अप बाय 17%, ओवरऑल 21% की यहाँ पे ग्रोथ है, प्राइमरीली लेड बाय दिस बिजनेस फाइनेंस एंड रिटेल। एंड ओवरऑल अगर हम रिटेल में भी देखें तो मॉर्गेज, व्हीकल, MSME एंड होलसेल लोन्स जहाँ से वो ड्राइव हुई है ग्रोथ। मॉर्गेज अगर हम देखें तो 17% की ग्रोथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली MFI इज डाउन 37%, जो कि दे आर इनटू दिस रन डाउन फेज। बाकी अगर हम न्यू बिजनेसेस इनके देखें तो जो उन्होंने लास्ट 3 to 4 ईयर्स में लॉन्च किए थे दे आर ऑल्सो स्केलिंग वेल, राइट। ये बिजनेसेस जो एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड एंड गोल्ड लोन है तो 40, 36 एंड 83% की गोल्ड लोन में यहाँ पे ग्रोथ दिखी है, which is like gold loan is also secured and apart from that credit card में growth दिखी है 36% की and मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस, राइट। उनके बुक्स में कुछ उनको स्ट्रेस वगैरह दिख नहीं रहा है। देन एसेट क्वालिटी अगर हम देखें तो इनका रेशियो है, इनका वो 2:1:2, दैट इज 2 का GNPA, 1 का नेट NPA एंड 2 का क्रेडिट कॉस्ट इज द फॉर्मूला दे वर्क ऑन। एंड अगर हम रेंज देखें दैट इज 2% का GNPA एंड 1% का NPA, इनके रेंज में भी करेंटली ये एसेट क्वालिटी है। एक्स MFI अगर ये इंक्लूड MFI नंबर है 1.82% का एंड एक्स MFI नंबर्स अगर हम देखें दैट इज एक्स माइक्रो फाइनेंस 1.48% एंड 0.6% का ये नंबर रहा है, विच इज प्रीटी हेल्दी। एंड दिस इज अगेन दे आर सेइंग दिस इज मतलब 6 टाइम्स दिस इज स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पे हुआ है फ्रॉम स्लो डाउन टू IL&FS क्राइसिस, कोविड एंड नाउ MFI क्राइसिस, सो स्टिल दे आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ द एसेट क्वालिटी। देन अगर हम स्लिपेजेस देखें एज आई सेड दी स्लिपेजेस यहाँ पे थोड़े बहुत इंक्रीज हुआ है ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट ओवरऑल कॉन कॉल में यही डिस्कस हुआ है कि ज़्यादा कुछ इनको यहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। जिन बजाज फाइनेंस की कॉल में डिस्कस हुआ था कि MSME में, स्पेशली अनसिक्योर्ड MSME में स्ट्रेस है, उनको दिख रहा है बिकॉज इंडस्ट्री जो ट्रैक कर रहे हैं वो थोड़े कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे दिखा है। बट सिमिलर डिस्कशन हैपन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड कि आपको स्ट्रेस दिख रहा है क्या, तो दे सेड कि नो दिस इज लाइक नॉर्मलाइज थिंग, ज़्यादा उनको कुछ ऐसा कॉल आउट करने लायक कुछ स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। एंड इसमें जो है तो 1972 में देर इज दिस वन केस ऑफ ATM सर्विस प्रोवाइडर, 108 करोड़ का यहाँ पे प्रोविजन फुल्ली प्रोवाइडेड प्रोविजन यहाँ पे इंक्लूडेड है। कलेक्शन एफिशिएंसी दैट इज एक्स MFI कलेक्शन एफिशिएंसी देखें तो वो भी अच्छी खासी स्टेबल है, 99% पे है। देन SMA इज प्री NPA, तो आप यहाँ देख सकते हो कि NPA इज मोर देन 90 days बट प्री NPA SMA1 एंड SMA2 दैट इज अप टू 90 days, 30 to 60 इज SMA1 एंड 61 to 90 इज SMA2। मतलब 30 to 60 डेज में कौन से कस्टमर्स जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है तो दोज फॉल ईयर एंड मोर देन 90 डेज इज टिपिकली NPA, तो ये सिक्वेंशियली यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। अब ये क्या दिखाता है कि आगे आने वाले सालों में अगेन आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे NPAs में भी ये इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। सो रिकवरी आ रही है इन देयर ओवरऑल बुक। बाकी अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो मॉर्गेज फ्लैट, व्हीकल SMEs, दिस इज SMEs, व्हीकल मॉर्गेज फ्लैट, MSME फ्लैट, कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड में थोड़ा बहुत इंचअप है बट नथिंग अलार्मिंग हियर। स्पेशली माइक्रो फाइनेंस की अगर हम देखें तो ये एक शार्प रिकवरी यहाँ पे दिखी है इन देयर SMA बुक एज वेल एंड दिस शोज की स्ट्रेस धीरे धीरे अब कम हो रहा है इन दी माइक्रो फाइनेंस। देन GNPA नंबर्स अगर हम देखें तो GNPA नंबर्स आर ब्रॉडली बिलो 2% एक्सेप्ट दिस रूरल फाइनेंस, जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में 9.73% का NPA है करेंटली एंड 2.13% का नेट NPA है, बट एज वी डिस्कस कि SMA ही यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो आगे आने वाले पीरियड में ये NPA नंबर्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। माइक्रो फाइनेंस बुक एज वी डिस्कस दिस इज ऑन अ रन डाउन फेज, करेंटली 8,300 करोड़ का यहाँ पे बुक है, 8,500 करोड़ का यहाँ पे बुक है, तो जैसे दे आर सेइंग कि इट विल रन डाउन टू 7,500 करोड़ एंड उसके बाद एक वो वहाँ पे रिकवरी हो सकती है। देन MFI स्टिल अट्रैक्टिव फॉर देम, वाई बिकॉज एक तो है हायर यील्ड, PSL रिक्वायरमेंट्स भी उनको मीट होती है एंड ओवरऑल इट्स अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी बिकॉज प्राइमरी बिकॉज ऑफ हायर यील्ड यहाँ पे मिलते हैं। बिकॉज अभी हमने देखा है कि MFI इज रन डाउन फेज, MFI इज इन ए रन डाउन फेज एंड हायर यील्ड
क्योंकि MFI के हैं एंड वो रन डाउन फेज में है, तो इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है तो वो सिर्फ 5% से ही बढ़ा है, वेराज एक्स MFI अगर हम देखें तो 11.8% की यहाँ पे ग्रोथ रही है। देन अब इसको कवर करने के लिए, बिकॉज आगे अगर स्ट्रेस आता है फिर से, तो इसको कवर करने के लिए दे हैव टेकन दिस CGFMU कवर, राइट। तो जो क्रेडिट कॉस्ट है, अगर आता भी है स्ट्रेस इन दी MFI अनसिक्योर्ड स्पेस में, तो क्रेडिट ये जो कवर है उसको नॉक ऑफ कर देगा। दिस इज सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट दी अनसिक्योर्ड MFI पोर्टफोलियो। सो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि 66% 58% का ये रेशियो था इन दिसंबर एंड मार्च, जहाँ पे स्ट्रेस बहुत पीक था, स्पेशली इन दिसंबर में पीक था ये स्ट्रेस, एंड करेंटली दैट नंबर हैज गॉन टू 72%, एंड बाय FY 27 इनका टारगेट है कि 100% तक ये नंबर करने का, फुल कवर। देन अब MFI में भी कलेक्शन एफिशिएंसी का क्या सीन है? MFI में कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, नाउ बैक टू 99% अगर हम ये पीरियड देखें। सो धीरे धीरे यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ रही है। सो दिस इज यही दिखा रहा है कि धीरे धीरे ये जो प्रोविजन का नंबर है जो कि एलिवेटेड है बिकॉज ऑफ MFI एंड कुछ सीजनलिटी, तो वो H2 में स्पेशली दे आर सेइंग कि H2 में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। देन अब आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो कॉस्ट टू इनकम रेशियो ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे इनके लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नेगेटिव फैक्टर प्रोविजंस का भी है क्रेडिट कॉस्ट का, बट वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ऐसे इंडिकेशंस भी दिख रहे हैं बिकॉज माइक्रो फाइनेंसेस स्ट्रेस का कम हो रहा है। बट कॉस्ट टू इनकम रेशियो के केस में अगर हम देखें तो इनका कहना है कि स्केल बेनिफिट्स इनको यहाँ पे मिलेंगे बिकॉज ब्रांचेस सिर्फ 10% एनुअली दे विल बी एडिंग, वेयर एज बुक विल ग्रो बाय 25%, राइट। एंड कॉनकॉल में भी ये डिस्कस हुआ कि अगर वो 18 to 20% से भी जो बुक है, बैलेंस शीट बुक है, तो वो अगर ग्रो करते हैं ब्रॉडली 6% कम रेट से ही ऑपेक्स उनका ग्रो होगा। सो कॉस्ट टू इनकम रेशियो में इनके इंप्रूवमेंट आने का एक्सपेक्टेशंस है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ओवरऑल एसेट बेसिस पे देखें तो जो कॉस्ट लगती है टू ब्रिंग दिस एसेट्स, तो करेंटली इट इज़ एट 58% एंड वो डिप होगी टू 50% बाय FY 27, ये एक्सपेक्टेशंस है। रिटेल लाइबिलिटीज दैट इज डिपॉजिट्स वगैरह गार्नर करने में भी कॉस्ट लगती है, सो यहाँ पे इट इज़ मोर देन 100%, एंड वो अभी भी बाय FY 27 दे आर एक्सपेक्टिंग 100% रहेगा बिकॉज यू नीड टू मतलब डिपॉजिट लाना ही भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट धीरे धीरे यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखी है, वो आगे आने वाले सालों में भी दिखती रहेगी, ऐसा उनका कहना है। क्रेडिट कार्ड्स अभी प्रॉफिटेबल बन चुका है, ब्रेक इवन अचीव हुआ था लास्ट क्वार्टर में, अभी प्रॉफिटेबल बन चुका है, एंड बाय FY 27 75% तक का यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो हो जाएगा। एंड ऑल इन ऑल एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन्स अगर हम देखें तो 74% का Q1 FY 26 में है, 65% का यहाँ पे FY 27 तक इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो हो सकता है। एंड ब्रॉडली ये भी आप देख सकते हो कि ऑपेक्स इनका कैसे, ऑपेक्स ग्रोथ जो है तो वो भी कम हो रही है, प्राइमरली ये जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कॉस्ट कटिंग के, राइट। तो इसकी वजह से इनके ऑपेक्स बहुत कंट्रोल में है करंटली से। Q4 FY 25 में ऑपेक्स ग्रो बाय 29% से। ब्रांच एडिशन भी अभी उन्होंने स्लो कर दी है, राइट, डिजिटली ही ज़्यादा चीज़ें एक्टिव है। देन अभी करेंटली अगर हम देखें तो Q1 FY 26 में OPEX हैज ग्रोन बाय जस्ट 11% से। तो ये हमें यही दिखाता है कि ब्रॉडली अगेन कॉल में भी ये डिस्कस हुआ है कि 18% से भी अगर बैलेंस शीट ग्रो होती है एंड -6% दैट इज 12% से OPEX ग्रो होता है, तो धीरे धीरे कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इनका कम हो सकता है। दैट इज व्हाट दे आर गाइडेड। देन अब एक इंपॉर्टेंट स्लाइड एक ये भी है कि कैपिटल फर्स्ट, राइट, कैपिटल फर्स्ट का भी जो अर्स्टवाइल IDFC जब उन्होंने स्टार्ट किया था वैद्यनाथन जी, तो कैपिटल फर्स्ट था। सो अर्स्टवाइल अगर हम FY 28 में इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखें तो 128% का कॉस्ट टू इनकम रेशियो था। एंड सिमिलरली जहाँ पे करेंटली IDFC है तो 74% का FY 11 तक उन्होंने स्केल किया। करेंटली IDFC का भी सिमिलर है 74% पे। उसके बाद जैसे जैसे स्केल आने लगे, बेनिफिट्स आने लगे, तो यू कैन सी कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो तेजी से कम हुआ है टू लेस देन 50%, राइट, जब मर्जर हुआ, राइट। तो ये सिमिलर वन कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज ये स्लाइड उन्होंने खुद नहीं दी है, तो सिमिलर ट्रेजेक्टरी वो बोल रहे हैं कि सिमिलर ट्रेजेक्टरी वन कैन एक्सपेक्ट इन केस ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक एज वेल। सो ये अगर होता है तो एक बहुत ज़्यादा मतलब स्केल इफेक्ट्स, तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ सकती है आगे आने वाले सालों में। सो ट्रिगर्स क्या है? सो ब्रॉडली अगर हम आगे क्या हो सकता है, सो ब्रॉडली दे आर सेइंग कि जो निम्स है तो 5.8% के निम्स प्लस 2% का फी इनकम,
एंड -1.3% का क्रेडिट कॉस्ट ऑन एसेट्स. आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दी AUM, ऑन दी एसेट्स पार्ट. 1.3% का एसेट्स, एंड उसमें से अगर हम 50% का ही कॉस्ट टू इनकम रेशियो माने ऑन अ वेरी लॉन्गर टर्म बेसिस. नियर टर्म बेसिस पे तो 65% का इनका टारगेट है, बट ऑन अ वेरी लॉन्गर टर्म बेसिस जो हमने कैपिटल फर्स्ट में देखा, तो वो अगर अचीव होता है, सो ब्रॉडली 1.7 to 1.8% के ROAs यहाँ पे दे वांट टू अचीव. एंड बैलेंस शीट ग्रोथ, अगेन दे आर एक्सपेक्टिंग 18 to 20% की ओवरऑल बैलेंस शीट ग्रोथ. MFI में इम्प्रूवमेंट दिखी है, कलेक्शन एफिशिएंसी इज अप टू 99% नाउ. देन आगे आने वाले जो FY26 का एग्जिट होगा, लाइक Q4 ऑफ FY26, दे आर सेइंग दैट शुड बी गुड, एंड वहाँ पे जो निम्स होंगे वो आपको सस्टेनेबल निम्स दिख सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज नो मोर रेट कट्स. देन OPEX ग्रोथ वी डिस्कस, 6 to 8% लोअर OPEX ग्रोथ दे आर गाइडिंग एज कम्पेयर टू एडवांसेस. एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस नंबर ऑफ फिक्स डिपॉजिट जो डिप हुआ है फ्रॉम 7.9% से 6.75% तक, ये शार्प कट इन्होंने किया है. तो आगे आने वाले सालों में, दैट इज FY27 to FY29, ये एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर में इनको दिख सकता है, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है. इंप्रूवमेंट तो है, दो देर इज स्टिल सम स्ट्रेस, कॉस्ट टू इनकम रेशियो एलिवेटेड एंड प्रोविजंस भी करेंटली एलिवेटेड हैं, बट H2 ऑफ FY26 एंड सारे ही फाइनेंशियल्स में, अगर आपने कॉन कॉल देखा होगा तो सारे ही फाइनेंशियल्स में यही डिस्कशन हो रहा है कि H2 ऑफ FY26 शुड बी गुड फॉर ऑल द फाइनेंशियल कंपनीज. अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो 1.34 का करंटली PB है एज कम्पेयर टू 5 year मीडियन ऑफ 1.5. स्टॉक इज डाउन 5% से रिसेंटली इंप्रूवमेंट आई थी स्टॉक शेयर प्राइस में. बाकी इसको अगर हम कंपेयर करें विद टॉप बैंक्स, तो 3x के आसपास टॉप बैंक्स के रेशियो से, एंड यहाँ तक 3x का PB अगर IDFC को कमांड करना है तो उनको प्रोविजन के नंबर में एंड कॉस्ट टू इनकम के नंबर में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी. एंड उसके बाद ही मे बी इनकी री रेटिंग हो सकती है, बिकॉज करेंटली IDFC का कॉस्ट टू इनकम रेशियो प्लस 70% प्लस है, वेर एज ICICI बैंक, HDFC बैंक, दोज आर नियर टू 40%, राइट. तो ये जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है, एंड ये गैप अगर IDFC कवर करता है, लाइक ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट टू इनकम रेशियो, तो आगे आने वाले सालों में, एंड प्रोवाइडेड अच्छी खासी एसेट क्वालिटी मेंटेन रखे, प्रोविजन रेशियोज कम रखे, क्रेडिट कॉस्ट कम रखे, अगर ये मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे एक री रेटिंग देखी जा सकती है इनके वैल्यूएशंस में भी. सो दिस वाज इट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने, लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.